जोहार दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। दोस्तों आज का सेशन आपके खोटा प्रैक्टिस सेट नंबर 13 रहेंगे और आगामी जितने एग्जाम है सारे एग्जाम के लिए दोस्तों ये रामबाण साबित होंगे, चाहे वो जेटेट हो, जैसे सीजीएल हो, लेडी सुपरवाइजर हो। दोस्तों ये सारे एग्जाम के लिए आपके रामबाण साबित होने वाले हैं सेट नंबर आपके 13। दोस्तों 1 से 12 तक जो भी नहीं देखे प्लेलिस्ट में जाएंगे, पंडित जी एकेडमी करके होगा, वहाँ पे आप 1 से 12 तक सेट मार सकते हैं। और आपके 72 या 60 से 70 के बीच में दोस्तों, या 72 समथिंग 72 के सेट में है पेपर 3, जो कि आपके हर पब्लिकेशन का सेट वहाँ पे अपलोड किए गए हैं, आप जरूर देखेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आप देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है कि बोला गया है विश्वनाथ दसोंती राज जी कर लघु कथा घुइयर मुंडरी बेलतर कौन बच्चर प्रकाशित भेल हल। आप जानते हैं दोस्तों विश्वनाथ दसोंती राज का अगर उपनाम पूछे तो ये राज है, आप जानते हैं। ये दोस्तों ये पूछे गए कि इसका जो लघु कथा है घुइयर मुंडरी बेलतर कब प्रकाशित किया गया है। आप जानते हैं इसका आंसर हो जाएगा आपका 2005 को प्रकाशित किया गया है। और दोस्तों इसका और एक बहुत फेमस है जो कई एग्जाम में पूछे जाते हैं कि विश्वनाथ दसोंती राज का पहला आपका कविता संग्रह पूछे जाते हैं एग्जाम में। पहला कविता संग्रह पूछे जाते कौन सी है, आप जानते हैं पुटुस और परास। कौन है, इसका आंसर हो जाएगा पुटुस और परास। क्या हो जाएगा, पुटुस और परास इसका पहला कविता संग्रह है। ये भी आप याद रखेंगे, कई एग्जाम में इसको पूछे जाते हैं। और दोस्तों एक यहाँ पे कंफ्यूजन कर सकते हैं आपको, क्या एक होता है घुइयर मुंडरी बेलतर, क्या होता है घुइयर मुंडरी बेलतर, और एक होता है आपका चेड्रा मुरे बेल। क्या चेड्राक जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, किसानों का अंतर्नाद। क्या है किसानों का अंतर्नाद। अब देखेंगे किसानों का अंतर्नाद आपके रचनाकर के हक है। किसानों का अंतर्नाद रचनाकर पूछे गए कौन है, तो कौन हो जाएगा दोस्तों किसानों का अंतर्नाद, ये आप जानते हैं, ये हो जाएगा आपका भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल। क्या हो जाएगा, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। इसका उपनाम अगर पूछे जाएंगे, इसका उपनाम होते हैं व्याकुल। क्या होता है, व्याकुल इसका उपनाम है। दोस्तों इसमें पूछे गए हैं, हाँ भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल किसानों का अंतर्नाद, ये अगर आपसे पूछ दे कि दोस्तों ये कब हुआ था, तो किसानों का अंतर्नाद दोस्तों ये खोटा है ये, और 1943-43-44 में इसको प्रकाशन किया गया था। ईस्वी भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में, तो 43-44 आप याद रखेंगे। इसका 3 है दोस्तों बहुत फेमस, एक होते हैं मांदल, ये भी आप याद रखेंगे। मांदल है 50-51, 1950 से 1951, ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट्स है। और एक है दोस्तों मादल ध्वनि मधुर ताल, ये भी याद रखेंगे। ये 1976 से 77 दोस्तों ये प्रकाशित हुआ था। ये तीनों खोट्टा में प्रकाशित किए गए थे, भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल, ये आप जरूर याद रखेंगे, कई एग्जाम में इसको पूछे गए हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके, मांडवा बनवेक विधि के की कहल जा है। मांडवा बनवेक विधि के क्या कहे जाते हैं, इसको कहते हैं मांडवा छाड़ना। क्या दोस्तों, मांडवा छाड़ना, ये हम लोग गाँव में इसको मांडवा नहीं बोलते हैं, माड़वा बोलते हैं। दोस्तों मांडवा छाड़ना बोलते हैं। ये 5 खूंटा रहते हैं दोस्तों, ये 5 खूंटा रहते हैं, और ये आप जरूर याद रखेंगे, इसको हम लोग कहते हैं माड़वा छाड़ना। और दोस्तों कई एग्जाम में इसको 9 खूंटा भी रहते हैं, ये भी याद रखेंगे। गांव में तो इसको 5 खूंटा में रखते हैं, लेकिन इसका एक्चुअली 9 खूंटा रहते हैं। 9 खूंटा रहते हैं एक्चुअली, ये दोस्तों 9 खूंटा रहते हैं, और ये भी आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या है, डिस्टर्ब थोड़ा हो रहा है दोस्तों, 1 मिनट। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके, कनिया घारेक लोग बोरेक देखल जा है, जे जकरा कहत है उसको क्या कहते हैं। कनिया घारेक लोग घर बोरेक देखल जाए उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं दोस्तों आपके हो जाएगा घर भरी। क्या कहते हैं, घर भरी। 4 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, केते दुखे भैया पानी सहलो गो, हमें लेबो भैया सोना टुकली गो, आधा घूरे भैया बादो टेकल गो, कौन अवसर ये गीत गावल जाए, ये पूछे गए हैं। कौन अवसर में गीत गाए जाते हैं, तो आप जानते हैं कलश घराए के समय में ये बहन लोग गाती है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या है, 6 नंबर देखेंगे आप, बेटी भैया के गलवा सपनवा होते गे, बेटी सासू के गलवा अपन होते गे, बेटी गोतनी के गलवा अपन होते गे, इसमें पूछे गए कैसन गीत है। 6 नंबर का देखिए कैसे विदाई गीत, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ये आपके विदाई गीत है। ये जब विदाई के समय में ये गीत को गाए जाते हैं,
ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या है। नेक्स्ट सवाल, बिहा लगभग दिन राते उपटन लगाए के बाद कौन गीत गावल जाए। बिहा लगनवे दिन में दोस्तों उपटन लगाने जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग झुमटा। क्या कहते हैं? गीत गावल जाए तो झुमटा गीत गाए जाते हैं। बिहा लगने के दिन है दोस्तों, रात में जो उपटन लगते हैं उसको झुमटा कहते हैं। आप इसे जरूर याद रखेंगे। जैसे झूमर की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, झूमर आपके विवाह गीत में समय झूमर गाया जाता है, विवाह में भी गाया जाता है और आपके एक कर्मा में भी इसको गाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। गोरखिया अपन खरियाने धान आइन के घुरा है। क्या घुरा है दोस्तों? गोरखिया अपन खरियाने धान आइन के घुरावा है। ककरा घुरावा है? उसको दोस्तों तो माड़ा कहते हैं। इसको कहते हैं माड़ा, नहीं बोलते माड़ा घुराएंगे, मतलब धान को तोड़ने के लिए बैल लगा के माड़ा घुराया जाता है। श्री अतुल चंद्र मुखर्जी, यह दोस्तों लिखवल गीत है। श्री अतुल चंद्र मुखर्जी का लिखवल गीत क्या है? आप जानते हैं ये क्या लिखे हैं श्री अतुल चंद्र मुखर्जी? बहुआ भनिता। महुआ भनिता दोस्तों श्री अतुल चंद्र मुखर्जी ने लिखे हैं। और आपके अगर देश एक जवान की अगर मैं बात करूं तो ये दोस्तों विनोद कुमार। किसने लिखे हैं? देश एक जवान की बात करो दोस्तों, विनोद कुमार ने लिखे हैं। जय जवान जय किसान महेश गोलवार। याद रखेंगे, ये सब सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महेश गलवार इसको लिखे हैं। और ढेसा ढेसी छोड़िए पारसनाथ महतो जी ने इसको लिखे हैं। यानी 9 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। एक पथिया डोंगल मोह में कुल कितना कविता है दोस्तों? आप जानते हैं 47 है। और एक पथिया डोंगल मोहा कौन लिखे हैं? ये दोस्तों संतोष कुमार महतो। ये सारे अब आपके याद होना चाहिए, संतोष कुमार महतो। और सबसे ज़्यादा इन्होंने 5, सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये 5 लिखे हैं कविता। 5 कविता लिखे हैं पथिया डोंगल महुआ में दोस्तों, 5 कविता लिखे, आप याद रखेंगे। पहला अगर मैं बात करूं तो पहला है आपका हमिन सब एक। कौन? हमिन सब एक है। और अंतिम कविता है बरेक दर। क्या है? अंतिम कविता है बरेक दर। एक पथिया डोंगल महुआ में पहला है हमिन सब एक और अंतिम है बरेक दर। आप याद रखेंगे। इससे और थोड़ा सा याद रख लीजिए। अगर प्रकाशन की मैं बात करूं दोस्तों, तो ये आपके रामधन प्रकाशन से प्रकाशन हुए थे। अगर मैं पहला प्रकाशन की मैं बात करूं, पहला आपके 1990 में हुआ था और दूसरा दोस्तों 2005 में। ये सारे आप याद रखेंगे, बहुत एग्जाम है, पूछे जाते हैं। खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी का स्थापना कदिया भेल हल है। खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी का स्थापना दोस्तों आपके 82 में हुए हैं, 1982। आप ये भी याद रखेंगे। विश्वनाथ नागर जी के रचना खयाम तोर मधुर गीत। दोस्तों विश्वनाथ नागर का उपनाम अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये नागर है, आप जानते हैं। और दोस्तों इसका अगर बहुत इंपॉर्टेंस है, 2-3 आप याद रखेंगे। सुलग कसाय, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं सुलग कसाय। सुलग कसाय दोस्तों ये आपके खंड काव्य है। अब मैं बात करूँ कितने खंड का है, तो 11 खंड काव्य है दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। दूसरा अगर मैं बात करूँ रांगा लाठी। कौन? रांगा लाठी दोस्तों, रांगा लाठी इसका बहुत प्रचलित है। और ये पूछेगा क्या चीज़ का संग्रह है? ये कविता संग्रह है और ये 1961 से 1966 तक में दोस्तों इसको लिखा गया था। और एक कविता दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं धिंडल पाटा। धिंडल पाटा दोस्तों ये भी क्या है? कविता संग्रह है, ये भी आप याद रखेंगे। सुलग कसाय पे खंड काव्य है। आपसे पूछे गए विश्वनाथ नागर जी का जो है खयाम तोर मधुर गीत, ये कदिया इजराइल हल है दोस्तों। ये आपका हो जाएगा 2004, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों, 2010 में आप याद बता सकते हैं 2010 में क्या हुआ था इसका? 2010 में चितरंजन महतो चित्रा और विश्वनाथ नागर एक ही दोस्तों ये दोनों प्रकाशित किए हैं। आप अगर याद है जरूर कमेंट करेंगे विश्वनाथ नागर जी ने 2010 में क्या किए थे। नेक्स्ट सवाल, हरा बदिया गीत हक है। हरा बदिया गीत कैसा है? हरा बदिया गीत आप जानते हैं गीतक पहली है दोस्तों। हाँ गीतक पहली है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। कौन संस्कारिक गीत पाथर दिल के पिघलावे धरखा रहा है? यह हो जाएगा 14 का, ऑप्शन नंबर है बिहा संस्कारी विदाई गीत। दोस्तों विदाई गीत ऐसा गीत है जब बहन लोग विदाई होते हैं तो दोस्तों आपके दिल पिघल जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। और वहाँ पे फुट फुट कर सारे लोग रोते हैं, इसलिए इसको बात को बोला गया। श्रीनिवास पानोरी जी कैसन लोकवैया के बांदर कहल हथिन। श्रीनिवास पानोरी कैसन लोकवैया के बांदर कहल हथिन? ये दोस्तों देशक एकता के तोड़वैया सबके, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। देशक एकता को जो तोड़ने का काम करते हैं उसी को दोस्तों आपको ये बांदर कहे। कौन? श्रीनिवास पानोरी जी ने, इसे आप याद रखेंगे। एके गठरे हमने गीता बाइबल कुरान बांधव ये कविता में आए हैं। कौन कविता में ये आए गए हैं? आगू करम आपन देश। कौन? आगू करम आपन देश में ये दोस्तों आए गए हैं, ये आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल, लोकगीत लोक संस्कृत कर हवा है। लोकगीत लोक संस्कृति कर गीत हवा है, ये 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? संभावक हक है और आपका जो अंग, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। संवाहक हक और अंग ये लोकगीत संस्कृत कर कहल जाए, 17 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा।
ढैसा ढैसी छोड़ दोस्तों आप जानते हैं पारसनाथ ने जिन्हें लिखे हैं ढैसा ढैसी छोड़ कविता कहाँ कर रखवैया हते। दोस्तों पारसनाथ बोले हैं हतवाल और मांझी। हतवाल और मांझी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है। खोटा कोकिल ककरा कहल जाए। खोटा में कोकिल दोस्तों सुकुमार को कहे जाते हैं, आप इसे जरूर याद रखेंगे। खोटा कोकिल किसको कहे जाते हैं, सुकुमार को कहे जाते हैं, इसे आप जरूर याद रखेंगे। गुलाब जामुन कौन समा सके। गुलाब जामुन कौन समा सके, तत्पुरुष समान दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। गुलाब जामुन जो है तत्पुरुष समान है। सबरू बाहिर गेल है। सबरू बाहिर गेल है, शैले ओकर से आज भेंट ना भेल है, यहाँ वाइक कैसन हकै। दोस्तों 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर मेसर वाइक, मतलब मिश्र वाइक इसको कहते हैं, इसको मिश्र वाइक कहते हैं, यह आप जरूर याद रखेंगे। सबरू बाहर गेल है, शैले ओकर से भेंट ना भेल है, ये दोस्तों आपको मेसर वाइक है। नेक्स्ट सवाल देखिए 21 हो गए हैं आपके। 22 नंबर का देखेंगे अब हम लोग। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आप लोग शेयर कम करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, जिससे हमको बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट होते हैं। ओकर से आर चलल ना जाए, ओकर में वाच्य के पढ़ते रहेगा, ओकर से चलल ना जाए। दोस्तों ये भाव वाच्य है, क्या ये भाव को दर्शा रहे हैं। ओकर से चलल ना जाते हैं, ये भाव वाच्य का आपका एग्जाम्पल है। अगर मैं संबंध वाच्य का दोस्तों संबंध वाक्य आप कमेंट करेंगे, जिन्हें लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए सारे ऑप्शन को हम दोस्तों नहीं उसको हम ये करते हैं, नहीं तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है। ऊपर वाक्य में कर्तरी वाच्य के बदल सही रूप है। कर्तरी दोस्तों क्या हो जाएगा, ऊ आर चलल ना पारी, ये आपके कर्तरी वाच्य में ये बदला जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, श्याम सुंदर महतो श्याम के सही बच्छर छाटा। श्याम सुंदर महतो श्याम जी के सही बच्छर बोला है, तो ये दोस्तों 3 सितंबर 1939, 3 सितंबर 1939, ये आपको याद रखना है। 39 दोस्तों 17 सितंबर 1939 आपके किसका है, ए के झा जी का। किसका है, ए के झा जी का, आप याद रखेंगे। 17 मार्च 1908 दोस्तों, ये आपके भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल। किसका दोस्तों, भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल, ये दोस्तों आप जरूर याद रखेंगे। 17 मार्च 1908 दोस्तों भुवनेश्वर व्याकुल का। ये कहाँ दोस्तों, ये माथाडी गिरिडीह। माथाडी गिरिडीह में दोस्तों, माथाडी गिरिडीह में दोस्तों, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर आप याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों आपके क्या है। नेक्स्ट सवाल आपके, अंगना में आयल नलनवा से मंगलवा गीत मिली गावा हो, ये कैसन गीत है। 25 का बताइए क्या हो जाएगा, बेटी विदाई गीत। क्या है, बेटी विदाई, अंगनवा में आयल ललन मंगलवा गीत गावा है, ये कैसन गीत है दोस्तों, कि आपके बेटी विदाई गीत नहीं है। 25 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सहियारी गीत। कैसा है, सहियारी गीत, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अंगनवा में आयल ललनवा से मंगलवा गीत गावा हो, ये आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उधवा गीत में कौन रस पावल जाए। उधवा गीत में कौन रस पावल जाए दोस्तों, आपके हो जाएगा ये कौन सा, वियोग श्रृंगार रस। कौन, वियोग श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। रुसल भोला कैसन कविता हकै। रुसल भोला आपके कैसन कविता है दोस्तों, 27 का ऑप्शन नंबर फिंगाटी कविता। रुसल भोला फिंगाटी कविता है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। और दोस्तों ये आपके कौन लिखे हैं, शिवनाथ परमाणिक। कौन, शिवनाथ परमाणिक, रुसल भोला, ये आप याद रखेंगे। ठोनगी उठाए पानी पीला, चढ़ते गाड़ी, क्या उसके बाद होते चढ़ते गाड़ी, और क्या हो जाता है उसके, ठेला नाबते बरक, ये हो जाएगा ठेला। क्या हो जाएगा, ठेला, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 28 हो गया, हम लोग 29 नंबर की ओर चलेंगे। 29 नंबर देखिए, खूंटा भीतर चिया कूटा लागे। 29 का क्या हो जाएगा, लोक कथा। क्या है, खूंटा भीतर चिया कूटा, क्या है दोस्तों, लोक कथा है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चानो वाली बेटा का नाम की हकै। चानो वाली बेटा का नाम दोस्तों कोल्हा, जानते हैं, चानो वाली बेटा का नाम दोस्तों कोल्हा, आप जानते हैं। हमर माटी सोना झरे, कि देखिए यहाँ पे हमर माटी सोना झरे, हीरा मोती खिया खान रे, हाय रे, क्या हो जाएगा, गीतकार का नाम बताओ, ये कौन लिखे हैं, ऑप्शन अंबुज कुमार अंबुज। हमर माटी सोना झरे, हीरा मोती हिया खान रे, हाय रे हमर किसान, ये अंबुज कुमार अंजुज दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपके देशक जवान कविता कवि के नाम छाटा। देशक जवान कविता कवि के नाम छाटा विनोद कुमार महतो। देशक जवान विनोद कुमार महतो, ये आप जरूर याद रखेंगे। महेश गोलवार की बात करो दोस्तों, आपके क्या हो जाएगा, जवान और किसान महेश गोलवार। जवान और किसान महेश गोलवार। पारसनाथ मोदक में बात करूं, ये होता है ढैसा ढैसी छोड़ दोस्तों, ये सारे आप याद रखेंगे। धनक धधनी, धनक धधनी किसने लिखे हैं दोस्तों, शांति भारत। क्या ने, शांति भारत, धनक धधनी, ये पूछे गए हैं कि इसमें ये मारे टाटक कौन करे, बांदर। कौन करते हैं, बांदर। नेक्स्ट सवाल देखिए, मिली के रहिया गीत के गीतकार मुड़े में चंदन रकमे लगा हुआ है।
कौन दोस्तों, ये आपके हो जाएगा कश्मीरिक माटी। कश्मीरिक माटी दोस्तों आपके चंदन टाइप का होते हैं लगाने के लिए, ये आप इसमें बोले गए मिली के रहिए। नेक्स्ट सवाल देखिए 35 नंबर, बढ़े के मना कर लो बात कौवा कॉकर ठेन जा है। बढ़े के मना करने के बाद कौवा किसको, राजा के पास जाते हैं। राजा के पास जाते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। बांदर बाजे रे बांसी बाजे रे कौन नदी का जिक्र करल गेल है। तो इसमें दोस्तों आपकी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कौन सा, दामोदर नदी। किसमें, दामोदर नदी। आप कमेंट करेंगे बराकर नदी में किसका जिक्र किया गया है, बराकर नदी में किसका जिक्र किया गया, आप ये जरूर कमेंट करेंगे। 36 हो गए। अब हम लोग देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सौंद माटी पहले प्रकाशन कब भले है। सौंद माटी आप जानते हैं दोस्तों, सबसे पहले ये विनोद कुमार जी ने लिखे हैं, विनोद कुमार जी ने लिखे हैं। और अगर प्रकाशन की मैं बात करूँ, ये जनजातीय दोस्तों, ये आपके जनजातीय अकादमी से ये प्रकाशन हुए थे, जनजातीय भाषा अकादमी से प्रकाशन हुए थे, जनजातीय भाषा अकादमी से प्रकाशन हुए थे दोस्तों। अगर मैं बात करूं कब हुए थे, तो पहला प्रकाशन 1990, अगर दूसरा प्रकाशन की मैं बात करूं 2012, ये जरूर याद रखेंगे। तो हमसे पहला पूछा गया है कि पहला प्रकाशन कब हुआ था, तो 1990, और दूसरा पूछता है तो 2012, जनजातीय भाषा अकादमी आपके डॉक्टर विनोद कुमार, ये सारे आप जरूर याद रखेंगे। बूढ़ी के नाती कितने बच्चर है, बूढ़ी के नाती कितना बच्चर का था, ये था दोस्तों 6-7 बच्चर के, कितना 6-7 बच्चर, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। टेपा केतकी फूल कौन ठावे देखल है, टेपा केतकी फूल दोस्तों नदी के बुहायते, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। टेपा केतकी फूल कौन ठावे देखल है, तो दोस्तों नदी के बुहाते, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके, डेंगे डेंगे कांटा कविता संग्रह का रचनाकार कर, डेंगे डेंगे कांटा ये कौन लिखे हैं दोस्तों, आपके लिखे महेंद्र नाथ गोस्वामी, महेंद्र नाथ गोस्वामी, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके, दामोदर हार जोते नाय गेले तो गुनेश्वर बाबू की भेले, तो क्या होते हैं दोस्तों, गुनेश्वर बाबू एड़िक लहर ऊपर कपार चढ़ गए, ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं। 41-42 नंबर देखिए आपके, दामोदर कर घर से आय के गुनेश्वर बाबू की बड़बड़ाए लगले, क्या बड़बड़ाने लगते हैं, तो दोस्तों ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि आपके ये सारे जो हैं, सार भुइयाँ 2-4 शेर खरा के हाथ तकर ऊपर फटी फुटनिया कर लागल, माने फुटानी करे लागल, बड़का पढ़वा भेला है, कॉलेज पढ़े लागल, बड़ा नेहाल कर देते, ये सारे आपके ये बोलने लगते हैं, बड़बड़ाने लगते हैं। शुकर मोतो घारे अंगना जगवा के नामे रेशमी कौन डाके हथिन, कौन डाकते हैं दोस्तों, सुगिया और हेमिया, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपके 44 नंबर देखेंगे क्या है, धनक धैधनी लोक कथा लिखवैया के है, धनक धैधनी शांति भारत, ये आप जानते हैं धनक धैधनी शांति भारत लिखे हैं। और दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पे गुदू पुचू रानी कौन लिखे हैं, तो ये बंसीलाल बंसी, गुदू पुचू रानी बंसीलाल बंसी। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों दिनेश दिनमणि ने क्या लिखे हैं, बूढ़ा और आपके क्या, बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा, दिनेश दिनमणि, बूढ़ा बूढ़ी 7 पीठा, दिनेश दिनमणि दोस्तों आप याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या है, बिहारी एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर जरूर बनते, ये केन आशीष दिला मैंने कौन आशीर्वाद दिए थे, ये पूछे गए। बिहारी आजी यानी बिहारी के दादी, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। झबरू के एगो धिया पुता है, झबरू के एगो धिया पुता है दोस्तों, ये आपके 2 गो बेटी एगो बेटा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, जंगली कैसन पेंशन भोगी भे के विषयक सोचे लागल, जंगली दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, शिक्षित बेरोजगारी भत्ता, ये जंगली 47 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। कोलवरी के बड़ा ऑफिसर बाबू के हल है, कोलवरी का दोस्तों कौन था, ये आपके जंगली का बड़ भाई, ये आपके मंझला भाई बात करूं तो ये प्राइवेट गाड़ी का दलाल है दोस्तों, प्राइवेट गाड़ी का दलाल, ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल 48-49, छैयर कहानी का कोकर छैयर मन से जुड़वे बात कल गल है, ये दोस्तों देवा चौधरी यानी देव नारायण चौधरी भी इसको कहते हैं, आप इसे याद करेंगे, जो कि मोहन इसके तर पर पले थे, रोहन दोस्तों सूर्य नारायण चौधरी के पैर पर तले थे, इसलिए ये आप हो जाएगा आंसर नंबर डी। सूर्य नारायण के घर कोकर खूबे आना जाना हवा हले, तो दोस्तों ये आपके रोहन, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 51 देखिए, बोनेक लोर ककर रचना लगे, बोनेक लोर ये दोस्तों आपके चितरंजन महतो चित्रा जी के हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, जो कि आपके छैयर कहानी में ये आपके बोनेक लोर दूसरा कहानी है। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या है, बोनेगलोर कहानी में ककरा कहल लगे कि हामिन कर केस खुनियो खत्म नहीं हुए है, हमनी का छोड़ा जमानत कोयो नहीं जाना है, ये दोस्तों बोले गए हैं आपके कौन, आम जन बोन राजा से, कौन बोलते हैं, आम जन बोन राजा से, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, रघु के बहू के ननद के की नाम है, रघु के बहू के ननद का
क्या नाम है दोस्तों? मोहरी। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा क्या? मोहरी, जो कि खोखड़ा गांव में था। महेश्वर और पार्वती दुआरे से घर भीतर के ले गए? कौन ले जाते हैं? रघु के बहू। कौन? रघु का बहू। नेक्स्ट सवाल, तखन के राजा बराबर अखन के बूढ़ा के नजरें की हक? दोस्तों मंत्री। कौन? मंत्री। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। बूढ़ा तखन के बड़ जमींदार कर तुलना अखन कर बेकत से कर रहा था। कौन करते हैं? ये डीसी कलेक्टर। ऑप्शन नंबर आपका बी। कर्मा पूजा करवाए करमैतिन कौन हवा है? कर्मा पूजा में जो कर्मा है ये कुंवार और डोंगवा बेटी छुआ। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। डंगुआ बेटी छुआ ककरा कहल जाए? डंगुआ बेटी छुआ ककरा कहल जाते हैं दोस्तों? जो कि बिहा बेटी छुआ, बिहाग बेटी छुआ, डंडुआ बेटी छुआ कहल जाए, जिसका जो बच्चा नहीं होते हैं, जो दोस्तों कुंवारी टाइप का रहता है, शादी हो जाती है लेकिन बच्चा नहीं होते हैं, उसी को कहते हैं। 58 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या है, 59 का देखेंगे। मुंडारी सरुल के मुंडारी कुड़ुक भाषा की कहल जाए? सरुल के मुंडारी कुड़ुक भाषा में क्या कहे जाते हैं? बा या खद्दी? बा या खद्दी। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। फूल कर परब सरुल आर तकर प्रसंगता कौन रकम रचना लागे? ये दोस्तों आपके वर्णात्मक। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्या है? वर्णात्मक है। के कोकरो कहे आय आयज काल तोहनी जवान छोड़ा सब हमनी के कुछ बुझवल नाय करो, हमनी सब रोंदे चूल नाय पकवल है, रोंदे चूली रंगे नाय पकवल है। ये कौन कहते हैं? बाबा बोलते हैं। कौन बोलते हैं? बाबा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या है। कालूराम ककरा कह है जनता के सेवा ओहे करल पारे जकर ऊपर लक्ष्मी माय कृपा है? ये हो जाएगा आपका 62 का ऑप्शन नंबर आपका बी, जनता सबके। कौन? जनता सबके। 63 देखिए, बाबा मुखिया सब सरपंच को एमएलए कहा, एमपी कहा, सब अपन पेट भारत जनता करो चिंता नहीं। सब अपना पेट भरने के लिए कहते हैं, आपके जनता को कोई चिंता नहीं है। ये आप जादू। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। शंभू नौकरी नाय करे इ लेतारे कौन बात सही नाय हके? ये दोस्तों आपके शंभू के सामाजिक बड़ी सम्मान मिले है, सुहागे सहमत हो जाए है, या फिर दोस्तों आपके देखिए और ऑप्शन में क्या दिए हुए हैं, या रतिराम घर से भाग जाए। तो दोस्तों आपका ऑप्शन हो जाएगा रतिराम घर से भाग जाए। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, झारखंड कर उत्तर दिशा बोली के नामे खोट्टा सबले आगू के राखल है? ये दोस्तों ग्रायसन। कौन? ग्रेसन। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। झारखंड सरकार खोट्टा क्षेत्र कहाँ मानवल गेल है? झारखंड क्षेत्र खोट्टा क्षेत्र कहाँ मानवल है? 66 का ऑप्शन नंबर उत्तरी छोरा नागपुर संथाल परगना। ये दोस्तों आपको ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या है। जौन शब्द के खेचा या टुकड़ा करल बाद माने ना बड़ा है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों रूढ़। रूढ़। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। गाय कौन रकम शब्द लगे? गाय दोस्तों कौन रकम शब्द है? रूढ़ है। क्या है? तो रूढ़ है दोस्तों। इसको अलग कर देंगे तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ये आपका रूढ़ रूढ़ी हो जाएगा। गीदड़ कौन रकम संज्ञा है? दोस्तों गीदड़ में सब गीदड़ का प्रयोग हो गया, यानी कि ये आपकी जातवाचक संज्ञा कब दोस्तों? जातवाचक का आपके बोध हो गया। गिदराली कौन रकम में संज्ञा है? दोस्तों गिदराली हो गया तो ये आपके कौन आ जाते हैं? भाववाचक में, यानी भाव बोध करवा रहे हैं गिदराली। ऑप्शन नंबर सी। लेरू कौन रकम में लिंग है? लेरू दोस्तों ये आपके पुल्लिंग है। लेरू क्या है? पुल्लिंग है। सॉरी दोस्तों, लेरू मतलब यहाँ से पता नहीं चलता है कि लेरू दोस्तों आपके क्या हो गया, यानी उभयलिंग है दोस्तों। लेरू क्या है? उभयलिंग है। लेरू क्या है दोस्तों? उभयलिंग है। ऑप्शन नंबर आपका 71 का सी हो जाएगा। लेरू क्या है? उभयलिंग है। गंगू कौन रकम में लिंग लगे? गोंगू 72 का दोस्तों उभयलिंग। गुंगू क्या है? उभयलिंग है। गुंगू गेंगू नहीं है दोस्तों, गुंगू है। ये उभयलिंग। ऑप्शन नंबर आपका सी। उभयलिंग इसको कहते हैं जिससे दोस्तों इसका प्रयोग से पता नहीं चलता है कि ये नर है या मादा है दोस्तों, उसी को हम लोग उभयलिंग कहते हैं। जैसे अगर हम गीदड़ का बात करें, गीदड़ में दोस्तों दोनों आ जाते हैं, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, गीदड़ में दोनों आ जाते हैं, उसी को कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका 72 का हो गया सी। नेक्स्ट देखिए आपके क्या है, 72 73 नंबर देखेंगे। खेत कर बहुवचन हक है। खेत कर बहुवचन क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा खेतवन। क्या हो जाएगा? खेतवन। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। गोरु गोरु का बहुवचन कैसे बनेगा? गोरु का बहुवचन दोस्तों गोरुवन। क्या हो जाएगा? गोरुवन। क्या हो जाएगा? गोरुवन। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या है। देखा कुछ गिरल हिया, यहाँ कौन रकम का सर्वनाम लगे? देखा कुछ गिरल हिया कौन रकम संज्ञा है दोस्तों? अनिश्चय। कुछ मतलब हो गया अनिश्चय का। क्या दोस्तों? अनिश्चय। इसी वजह से यहाँ पे निश्चय नहीं हुआ। नेक्स्ट सवाल देखिए। शायद कोई आयल है, शायद हिया हिया
कोई कौन रकम सर्वनाम, शायद कोई आयल है, कोई दोस्तों 76 का ऑप्शन नंबर अनिश्चित, कोई निश्चित नहीं, कौन आया कोई निश्चित नहीं है, इसी वजह से अनिश्चित वाचक सर्वनाम हो गया। तोर करिया गैया खेतवा हकै, यहाँ करिया की लगे, तोर करिया गैया खेतवा गैल है, यहाँ करिया क्या है दोस्तों, ये दोस्तों ये विशेषण को बताता है, क्योंकि इसका जो है विशेषता बता रहा है करिया से, इसी वजह से दोस्तों यहाँ करिया क्या हो जाएगा, विशेषण है। 4 गो छुआ खेल रहा है, यहाँ 4 गो क्या है तो संख्या हो गया, तो संख्या हो गया दोस्तों क्या हो जाएगा, संख्यावाचक, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, भारत नहीं, भाषा के रूढ़ शब्द नियर जब पावल जाए ओकरा की कहल जाए, उसको कहे जाते हैं मूल क्रिया या सरल क्रिया, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा भाषा। धातु छोड़ के दोसर शब्द से बनल क्रिया के कहल जाए, उसको क्या कहा जाता है, नाम धातु या आपके नामिक या नाम धातु, ये सारे आपके ऑप्शन नंबर ए सही है। 81 देखेंगे हम लोग, 81 में क्या कह रहे हैं, बिरसा मुंडा अंग्रेज संग लड़े रहत, यहाँ कौन काले के वाय के लगे, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों पूर्णभूत, क्या पूर्णभूत, ऑप्शन नंबर सी। वो आवत हतै कौन कालक पढ़ते लगे, वो आवत हतै दोस्तों ये संदिग्ध वर्तमान, क्योंकि शक है उसको। नेक्स्ट सवाल, क्रिया गुण यानी विशेषता बतवाल शब्द की कहल जाए, उसको कहे जाते हैं क्या, क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्रिया विशेषण का दोस्तों मैं बात करें, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि रमेश बहुत तेज लड़का है, वो तेज तो है दोस्तों लेकिन बहुत जो जुड़ गया, ये आपकी क्रिया विशेषण में आते हैं, इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। समय सूचक क्रिया विशेषण कर पहचान कैसन करल जाए, ये क्या हो जाएगा, देखिए 84 का देखिए, समय सूचक क्रिया विशेषण कर पहचान कैसे करल जाए, 84 का हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर बी, क्रिया कखन लगभग सवाल पूछे के। खोटा कितना समास है, खोटा में दोस्तों समास पूछे गए कितना है, 8 गो समास होते हैं, कौन कौन, 8 गो। जो जिंदगी कौन रकम समास है, जो जिंदगी कौन रकम समास है, तो अविभाव समास है, कैसा है, अविभाव समास, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। गाढ़ा का उल्टा की होता है, गाढ़ा का उल्टा दोस्तों ढीपा, कौन, ढीपा, मतलब गाढ़ा मतलब हो गया खड्डा, ढीपा मतलब ऊंचा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल देखिए, आगा कर उल्टा क्या होता है, आगा कर दोस्तों 88 का ऑप्शन नंबर फेड़, आगा कर फेड़ मतलब हम लोग दोस्तों पेड़ का सबसे अगला मतलब अगला में पहुंच गई हो, तो अगला मने आगा, फेड़ मने नीचे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 88 हो गया। 89 देखेंगे अब हम लोग, कौन समानार्थी शब्द नाय लगे, इसमें कौन समानार्थी शब्द नहीं है दोस्तों, 89 का देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों काका, ये आपके अलग है। घुंगू, जेठा, बड़ा, ये सारे आपके बड़ा है, लेकिन काका आपके छोटा होते हैं, इसी वजह से। तिरित करे घुरते के बीमार भेजा है, तिरित करे घुरते के गुनेश्वर के माय, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुनेश्वर का माय आपके बीमार हो जाते हैं। सुकुमार जी का जन्म बछर है, सुकुमार जी का जन्म पूछे गए हैं, तो क्या हो जाएगा, ये आपके 2 सितंबर 1952 आपके सुकुमार जी का जन्म है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, दामोदर कोराय खंड का प्रकाशन बछर, अब कब प्रकाशन किए गए थे, 1986, कब, 1986, 92 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। धोबा का धमक कैसन रचना है, धोबैया का धमक दोस्तों कैसन रचना है, कविता संग्रह, किसका है, कविता संग्रह, आप कमेंट करेंगे धोबैया का धमक किसका है, ये आप जरूर कमेंट करेंगे। भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल जी के वर्तमान घर कहाँ है, भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल जी को दोस्तों वर्तमान घर पूछे गए कहाँ है, विष्णुगढ़ हजारीबाग, कहाँ है, विष्णुगढ़ हजारीबाग, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, विश्वनाथ नागर जी का जन्म बछर बताना है, विश्वनाथ नागर जी का जन्म बछर आपके 7 जनवरी 1939, 7 जनवरी 1939 आपके विश्वनाथ नागर जी का जन्म है। ढिंडक डवानी लिखवैया के है, ढिंडक डवानी दोस्तों 96 का ऑप्शन नंबर बी, बंसीलाल वंशी, कौन, बंसीलाल वंशी आपके ढिंडक डवानी, ऑप्शन नंबर बी। करिल पत्रिका का संपादक कौन है, करिल पत्रिका, ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर आपके पारसनाथ महतो, करिल पत्रिका। नेक्स्ट सवाल, दिनेश दिनमणि के बाप के पैसा की हल है, दिनेश दिनमणि के बाप के पैसा हाल है दोस्तों शिक्षक, क्या थे, शिक्षक थे, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। प्रदीप कुमार जी के उपनाम की है, प्रदीप कुमार जी के उपनाम दोस्तों आपके दीपक, प्रदीप कुमार दीपक। आप कमेंट करेंगे जसवाल किसका उपनाम था, जसवाल किसका उपनाम था, आप कमेंट करेंगे। श्याम सुंदर महतो जी के बाप का नाम, श्याम सुंदर महतो जी का बाप का नाम पूछे गए, ये हो जाएगा केदारनाथ महतो, ऑप्शन नंबर आपका बी। दोस्तों इस तरह से आपके सेट नंबर 13 कंप्लीट हुए। नेक्स्ट आपके सेट दोस्तों तुरंत इसी दिन आ जाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को आप लोग जरूर लाइक करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय।